तुम्हारे हिसाब से धनुर्धर कौन है, जिसने इतिहास जीता या जिसने दिल जीता? महाभारत की विशाल गाथा में जहां हर किरदार एक कहानी है, दो धनुर्धरों के नाम सबसे अधिक चमकते हैं। एक, राजकुल में जन्मा राजकुमार अर्जुन, जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, और दूसरा, जंगल के एकांत में साधना करने वाला निषाद एकलव्य। दोनों ही अपने समय के सबसे कुशल योद्धाओं में से थे। लेकिन सवाल ये है, क्या एकलव्य सच में अर्जुन से महान थे? ये सिर्फ एक तुलना नहीं है। आज हम त्याग, प्रतिभा और नियति के उस गहरे सच को समझेंगे जो इन दोनों के जीवन से जुड़ा है। एक ऐसी बहस जो शायद किसी धर्म ग्रंथ में साफ साफ नहीं लिखी, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा से गूंजती रही है। क्या महानता सिर्फ विजय में होती है या त्याग में भी? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें उनके सफर में झांकना होगा। एकलव्य नाम सुनते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो अन्याय और अद्भुत लगन की कहानी कहती है। एकलव्य जन्म से निषाद राजकुमार थे, लेकिन उस समय के समाज की दृष्टि में उन्हें निम्न जाति का माना जाता था। ये वो दौर था जब जन्म से तय होता था कि तुम क्या बन सकते हो और क्या नहीं। लेकिन एकलव्य के सपनों को इन सामाजिक सीमाओं ने कभी बांधा नहीं। उनका सपना था एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में ये निवेदन किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें साफ मना कर दिया। सोचिए, एक गुरु जो अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर था, वह किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों मना करेगा जिसमें इतनी प्रतिभा दिखती हो? इसका कारण था राजनीतिक और सामाजिक सीमाएं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा देने का वचन दिया था और अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का भी। ऐसे में यदि वे एकलव्य जैसे किसी गैर राजकुमार, निम्न जाति के व्यक्ति को शिक्षा देते, तो यह उनके वचन और राजकुल की मर्यादा के खिलाफ होता। ये द्रोणाचार्य की अपनी मजबूरी थी। लेकिन यहीं से एकलव्य की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची लगन के आगे कोई दीवार नहीं टिकती। द्रोणाचार्य के मना करने के बाद भी एकलव्य का संकल्प टूटा नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। वे जंगल में लौट गए, अपने गुरु की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर दिन रात अभ्यास करने लगे। बारिश हो, तूफान हो या घोर अंधेरी रात, एकलव्य का लक्ष्य केवल एक था, श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। उन्होंने हर तीर को अपने गुरु की प्रतिमा को समर्पित किया, हर लक्ष्य को अपनी लगन से भेदा। बिना किसी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के उन्होंने अपनी एकाग्रता और कड़ी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो शायद उस समय के कई राजकुमार सिर्फ सपने में ही देख सकते थे। ये एक ऐसा समर्पण था जो इतिहास में शायद ही देखने को मिलता है। उन्होंने खुद को ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बना लिया था और हर दिन उस प्रतिद्वंद्वी को बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। एक दिन जब कौरव और पांडव राजकुमार अपने शिकार पर निकले थे, उनका कुत्ता जंगल में भटक गया और लगातार भौंकने लगा। कुछ ही क्षणों में एक अविश्वसनीय घटना घटी। कुत्ते के मुंह में बिना खून निकले 7 तीर लगे हुए थे, इतनी सटीकता से कि कुत्ते की आवाज बंद हो जाए लेकिन उसके प्राण न जाएं। हर तीर इतना सधा हुआ था कि वह सिर्फ भौंकने वाले स्वर तंत्र को ही भेदता था, जिससे कुत्ता चुप हो जाता था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आती थी। ये ऐसा कौशल था जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी चकित रह गए। भला यह कौन धनुर्धर था जो इतनी बारीकी से लक्ष्य साध सकता था? जब उन्होंने देखा तो वह कोई और नहीं, एकलव्य था। मिट्टी के द्रोणाचार्य के सामने अभ्यास करते हुए एकलव्य ने अपने कौशल को उस स्तर तक पहुंचा दिया था जहां अर्जुन जैसे शिष्य भी शायद अभी नहीं पहुंचे थे। द्रोणाचार्य को यह देखकर चिंता हुई। उन्हें अपने वचन की याद आई, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के उनके संकल्प की। उन्हें पता था कि यदि एकलव्य ऐसे ही अभ्यास करता रहा तो अर्जुन कभी भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। और तब द्रोणाचार्य ने वह मांगा जो आज भी सदियों बाद भी लोगों के मन में एक गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए, द्रोणाचार्य ने कहा। सोचिए, एक धनुर्धर के लिए उसका दाहिना अंगूठा क्या मायने रखता है। यह उसके जीवन का आधार होता है, उसकी पहचान होती है। लेकिन एकलव्य ने बिना एक पल सोचे
अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। यहीं से प्रश्न उठता है, क्या यह सच्ची गुरु भक्ति थी, या यह उस समय के सामाजिक अन्याय का एक और क्रूर उदाहरण था? क्या यह एक गुरु का अपने प्रिय शिष्य के भविष्य को सुरक्षित करने का कदम था, या एक निम्न जाति के व्यक्ति की प्रतिभा को कुचलने का प्रयास? यह बहस आज भी जारी है। कुछ लोग इसे एकलव्य के अद्वितीय त्याग और गुरु भक्ति का प्रतीक मानते हैं, वहीं कुछ इसे द्रोणाचार्य द्वारा किए गए सामाजिक अन्याय और जातिवाद का काला अध्याय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ प्राचीन कथाओं और लोक कथाओं में उल्लेख है कि अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उनका आत्मबल टूटा नहीं था। उन्होंने मध्यमा और तर्जनी उंगलियों से तीर चलाना सीखा। बेशक वे शायद पहले जैसी गति और सहजता से तीर नहीं चला पाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। यह उनके अदम्य साहस और कभी न हार मानने वाले जज्बे का प्रमाण है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली शक्ति शारीरिक अंग में नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और संकल्प में होती है। एकलव्य ने हमें सिखाया कि जब तक दिल में आग है, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब आते हैं अर्जुन पर। एकलव्य से बिल्कुल अलग अर्जुन का जन्म राजकुल में हुआ था। उन्हें श्रेष्ठ गुरुओं का मार्गदर्शन मिला, जिनमें द्रोणाचार्य प्रमुख थे, और सबसे बढ़कर उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण का साथ और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो न केवल उनके सारथी बने, बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक भी थे। ये ऐसे भाग्यशाली संयोग थे जो किसी बिरले को ही मिलते हैं। अर्जुन केवल प्रतिभाशाली ही नहीं थे, वे अत्यंत अनुशासित भी थे। उनकी एकाग्रता की कहानी तो हम सबने सुनी है। द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी, जिसमें उन्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख को भेदना था, तब सबने पेड़, पत्ते और पक्षी को देखा। लेकिन अर्जुन ने क्या देखा? उन्होंने केवल चिड़िया की आंख देखी। यही वो एकाग्रता थी जिसने उन्हें दूसरों से अलग किया। ये सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उस प्रतिभा को निखारने के लिए अथक परिश्रम और अनुशासन था। अर्जुन ने सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा नहीं ली, उन्होंने कठोर तपस्या भी की। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे पाशुपतास्त्र जैसा शक्तिशाली दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। वे इंद्रलोक भी गए और वहां से कई दिव्य अस्त्र और युद्ध कलाएं सीखीं। उन्होंने हर तरह से खुद को एक अद्वितीय योद्धा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सब बताता है कि भले ही उन्हें सुविधाएं मिली, लेकिन उन्होंने उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया और अपनी ओर से भी उतना ही प्रयास किया। और अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अर्जुन ने अपने कौशल और दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण और जयद्रथ जैसे महारथियों को पराजित करने में अर्जुन की भूमिका निर्णायक थी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। वे न केवल एक महान धनुर्धर थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और धर्मनिष्ठ योद्धा भी थे। उनका नाम आज भी धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। महाभारत के कुछ संस्करणों और लोक कथाओं में एकलव्य के जीवन का एक और अध्याय मिलता है। कहा जाता है कि अंगूठा कटने के बाद भी उन्होंने अपनी धनुर्विद्या को नया आयाम दिया और बाद में मगधराज जरासंध की सेना में शामिल हो गए। जब उन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया तो स्वयं भगवान कृष्ण को उनका वध करना पड़ा। ये संकेत देता है कि नियति ने इन दोनों महान धनुर्धरों के लिए बिल्कुल अलग अलग मार्ग तय किए थे। एक को धर्म की स्थापना के लिए चुना गया, तो दूसरा शायद परिस्थितियों का शिकार होकर ऐसे मार्ग पर चला गया जहां उसका सामना स्वयं नियति के रचयिता से हुआ। एकलव्य अपने जीवन से हमें प्रतिभा और त्याग का एक सशक्त प्रतीक बनकर सामने आते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी सहायता के केवल अपनी लगन और निष्ठा के बल पर महानता हासिल कर सकता है। वहीं अर्जुन धर्म और नियति के प्रतिनिधि के रूप में हमें बताते हैं कि कैसे उचित मार्गदर्शन और दैवीय सहायता से कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर चलकर युग बदल सकता है। अब हम उस मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, क्या एकलव्य अर्जुन से महान थे? ये प्रश्न इतना सीधा नहीं है कि हम हाँ या ना में जवाब दे सकें। महानता एक जटिल अवधारणा है जिसके कई आयाम होते हैं। यदि हम महानता को त्याग और समर्पण के पैमाने पर मापें, तो एकलव्य निस्संदेह महान है।
उन्होंने अपने गुरु के प्रति अदम्य भक्ति दिखाई, यहाँ तक कि अपने सबसे महत्वपूर्ण अंग का बलिदान कर दिया। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने अपनी मेहनत से जो कुछ भी हासिल किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची लगन और अटूट विश्वास के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। उन्होंने अन्याय झेला लेकिन अपने संकल्प से डिगे नहीं। वहीं यदि महानता का अर्थ कौशल और युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो अर्जुन महान है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की स्थापना की, कई महारथियों को पराजित किया और युग बदल दिया। उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था और उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन उनके साथ था, जिसने उन्हें कर्मयोगी और एक आदर्श योद्धा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया और विजयी हुए। अगर हम नैतिक पीड़ा और सामाजिक अन्याय के प्रतीक के रूप में देखें तो एकलव्य का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका बलिदान हमें उस समय के समाज की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराता है। उनका अंगूठा काटा जाना एक व्यक्तिगत त्रासदी से कहीं बढ़कर सामाजिक असमानता का एक चीखता हुआ उदाहरण है। और यदि हम धर्म की स्थापना में योगदान की बात करें तो अर्जुन का योगदान अतुलनीय है। वे भगवान कृष्ण के सारथी बने, गीता का उपदेश सुना और धर्मयुद्ध में विजय प्राप्त कर एक नए युग की नींव रखी। उनका कार्य केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि एक युग पुरुष का था। महाभारत हमें सिखाती है कि महानता एक ही रूप में नहीं आती, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। एकलव्य ने शायद इतिहास नहीं जीता, उन्होंने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने त्याग और अदम्य इच्छा शक्ति से लाखों दिलों को जीत लिया। वे आज भी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। दूसरी ओर अर्जुन ने युद्ध जीता, धर्म की स्थापना की और युग बदल दिया। उनका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी महसूस किया गया। शायद सवाल यह नहीं है कि कौन बड़ा था, सवाल यह है कि हम महानता को किस चश्मे से देखते हैं। हम किसे महान मानते हैं? क्या हम उस अदम्य त्याग और समर्पण को महान मानते हैं जो एकलव्य ने दिखाया, या हम उस विजय और धर्म स्थापना को महान मानते हैं जो अर्जुन ने हासिल की? इसका जवाब आपके भीतर है। अगर आपको ऐसी अनसुनी और गहरी कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली कहानी मिस न करें।